सुप्रीम कोर्ट में हुई जेपीएससी मामले की सुनवाई की तो कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका के बेंच में छठी जेपीएससी के मामले में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता वरुण कुमार और फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगले तिथि में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। तब तक यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया, ये तूने क्या किया। बस यही हाल छठी जेपीएससी के अभ्यर्थियों का है। जिंदगी फुटबॉल हो गई है, कहीं ठहर ही नहीं रही। बस गोल 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 गोल, चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर खाते ही जा रही है। छठी जेपीएससी के मामले में सोमवार को जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच में अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। प्रार्थी वरुण कुमार और फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जेपीएससी और झारखंड सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगली तिथि में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है और तब तक जो स्थिति है यानी यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मार्च दोपहर 2 बजे मुकर्रर कर दी है। मैटर की सुनवाई हुई जेपीएससी की और स्टेट गवर्नमेंट और जेपीएससी के स्टैंड को जानने के लिए नोटिसेज इशू किया वो दोनों को, और 31 मार्च को दोपहर 2 बजे से फाइनल हियरिंग के लिए मैटर को पोस्ट किया गया है। इन द मीन टाइम कोर्ट अभी स्टे ग्रांट किया है टिल 31 तक। तो वेरीफाई नहीं हो पाया, ऑर्डर हमारे पास नहीं आया, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली, जब हम अपीयर भी किए थे, जो में हाई कोर्ट के अभी जजमेंट को ऑपरेशन पे स्टे लगाया, टेस्ट को बना रहेगा। 31 तारीख को जो फैसला होगा उसके बाद ही कुछ होगा। छठी जेपीएससी के पेंच को समझिए। जेपीएससी की तरफ से 6 विषय के 1050 अंकों की मेंस की परीक्षा ली गई। इसमें से सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के 100 अंक के पेपर में 30 नंबर लाना जरूरी था। आयोग की तरफ से मेरिट लिस्ट तैयार करने में ये नंबर भी जोड़ दिया गया था, जबकि मेरिट में ये अंक जोड़े नहीं जाते। झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच ने छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया, जिसके बाद जेपीएससी ने 62 लोगों को नौकरी से हटाया था। इन्हीं 62 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बिल्कुल, हम सिंगल बेंच से याचिकाकर्ता भी थे, ठीक है। सिंगल बेंच में हम ही बोला था, केस किए थे, ठीक है। उसके बाद डबल बेंच में भी हम लोगों ने केस लड़ा और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस हमारे हम लोगों ने केवीएट डाला था और केवीएट के उसमें बुलाया गया था हम लोगों को पक्ष में। तो हमारे तरफ से कपिल सिब्बल साहब और विज्ञान साहब और अमृतांश जी, ठीक है, जो यहाँ हाई कोर्ट के लॉयर हैं। तो हम लोग अमृतांश जी के ही संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 31 तारीख को क्या हुआ, क्या उम्मीद है? 31 तारीख को फाइनल बहस है, ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग के पक्ष में निर्णय देगी। मतलब नौकरी बच जाएगी? क्या नौकरी बचेगी? हम लोग की जो रिजल्ट आएगी वो, मतलब आप क्या संशोधित रिजल्ट? जी, संशोधित रिजल्ट में हम लोग। आपको लगता है सही है संशोधित? बिल्कुल सही है। 2 कोर्ट अभ्यर्थी जो है, ठीक है, आप सिंगल बेंच और डबल बेंच माननीय मतलब हाई कोर्ट का निर्णय है, तो कैसे आप उसको गलत ठहरा सकते हैं? जेपीएससी की गलती ठहरा रहे लोग। वो तो जेपीएससी संस्था जाने, हमारी लड़ाई तो जेपीएससी संस्था से बिल्कुल, मतलब ऐसी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। गलत हुआ उसके खिलाफ हमारा जो मतलब कि जो व्यक्तिगत हानि हुई उसके खिलाफ हम माननीय न्यायालय में अपील किए। मुझे पूरा यकीन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 31 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हड़बड़ी में जो अभी जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। आप देखेंगे कि उसमें कि फेल वाले को पास कर दिया गया है, पास वाले को फेल कर गया। हमारे पास एक अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर 474 है, जयश्री मुंडारी, उनको फेल कर दिया गया है, और लवली आयन जिनका नंबर 472 है, उनको कोऑपरेटिव सेवा दे दिया गया। तो हम लोग इसको चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब जो गलतियां की हैं जेपीएससी ने, हम लोग इसको चाहेंगे कि उसको वहां रखें, और मुझे पूरा यकीन है कि जेपीएससी इसमें अब इस बार फंसती दिखाई दे रही। जेपीएससी को लेकर सियासत भी गर्म है। जहां बीजेपी आजसू इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस भी सरकार को सुझाव दे रही है। फुटेज भी आप निकालें, प्रदीप जी का, विनोद सिंह जी का, हम लोग इस पर आगाह करते रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग मुख्य सचिव से भी मिलकर के इस बात को हमने रखा था, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर रखा था। आखिर देखिए वही हुआ। तो कुछ चीज़ें सुझाव जब आता है तो उस पर पदाधिकारियों को भरोसा नहीं रखना चाहिए, उसको संज्ञान में लेकर उसको विचार किया जाना चाहिए। आज हम लोग मांस की रखवाली बिल्ली को करने के लिए देंगे तो यही होगा।
वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे कि भाई जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ, जेपीएससी में ही होगा। ये जब आए तो अपनी बातों को भूल गए। ऐसे आप देख लीजिए कि ये तो कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जेपीएससी। 7 जेपीएससी हो, आपने नियम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि हर बार कोर्ट में जाके मामला फंस जा रहा है। और दुख की बात यह है कि सरकार को बार बार सचेत करने के बावजूद ये जो दिक्कत है, ये जो गलती है, बार बार सरकार रिपीट कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि 31 मार्च को 7 साल से चले आ रहे इस प्रकरण का अंत हो जाए। जी हाँ, देश के शीर्ष अदालत ने 31 मार्च को छठी जेपीएससी मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है। लेकिन उस अदालत के लिए भी फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा जब कहीं ना कहीं सफल अभ्यर्थी, असफल अभ्यर्थी और संशोधित लिस्ट के बाद जोड़े गए अभ्यर्थी अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। अब देखना यह होगा कि किसकी नौकरी बचती है और किसी की नौकरी जाती है और इस पूरे प्रकरण का आरोप किस पे मढ़ा जाता है। सहयोगी मंटू यादव के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।